हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वह विल हैव, शैल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ शैल हैव, आई और वी के साथ एक्टिव वॉइस में शैल हैव का यूज होता है। बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, मेन उसके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जिस तरह से एक्टिव वॉइस में आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं, उसी तरह से पैसिव वॉइस में आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, विल हैव बीन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, वी शैल हैव बीटन द थीफ, वी शैल हैव बीटन द थीफ। देखिए यहाँ सब्जेक्ट वी है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज किया गया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे द थीफ, द थीफ will have been, the thief will have been, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म beaten by preposition। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, अस हो जाएगा। क्या हो गया सेंटेंस, द थीफ विल हैव बीन बीटन बाई अस, द थीफ विल हैव बीन बीटन बाई अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर विल हैव टॉट मी हिंदी। यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट है, मी और हिंदी। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसी एक ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हैं। अगर हम मी से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मी माई मदर के प्लेस पर आएगा तो आई हो जाएगा। यहाँ मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, आई हुआ। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और पैसिव वॉइस का शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट हिंदी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर रहेगा, बाय प्रीपोजिशन बाय माई मदर, आई शैल हैव बीन टॉट हिंदी बाय माई मदर। यही सेंटेंस यदि निगेटिव होता, विल और हैव के बीच में अगर यहां नॉट होता तो आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। इस तरह से शैल और विल के बीच के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। देखिए इसमें दो कामों का दो एक्शन हो रहे हैं। यहां बिफोर ही स्लीप्स सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इसी को हमको चेंज करना है, ही को द वर्क के प्लेस पर लाना है और द वर्क को ही के प्लेस पर लाना है। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन डन by him
बिफोर he sleeps. The work will have been done by him before he sleeps. Next example है shall I have given the medicine. पैसिव वॉइस ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन है। आई के प्लेस पर हम मेडिसिन को लाएंगे। सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो मेडिसिन के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले पैसिव वॉइस का लाएंगे। तो मेडिसिन के अनुसार यहाँ विल द मेडिसिन, will the medicine have been given by preposition by me. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल हैव ब्रोकन द ग्लास। हु विल हैव ब्रोकन द ग्लास बताया गया है कि अगर सेंटेंस हु से शुरू होता है पैसिव वॉइस बाई हुम। अब क्या करेंगे, द ग्लास यही ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। बाय हुम विल द ग्लास हैव बीन ब्रोकन। बाय हुम विल द ग्लास हैव बीन ब्रोकन। हु को बाय हुम में, द ग्लास ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हम पहले विल यूज किए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन रहा है इसको लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन यूज करेंगे और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाई विल ही नॉट हैव हेल्प्ड यू। पैसिव वॉइस बताया गया कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी उसी से शुरू करते हैं। व्हाई सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है, यू ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो व्हाई विल यू, नॉट है तो यू के बाद नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट। हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। व्हाई विल यू नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल द कारपेंटर हैव मेड द चेयर बिफोर वी गेट अप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहां बिफोर वी गेट अप, इसको हमको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करना है। ऐसे सेंटेंस में जिसमें बिफोर आए उसके पहले जो पहला एक्शन हो रहा है, पहला कार्य हो रहा है, उसी को हम देखेंगे। विल द कारपेंटर हैव मेड द चेयर, यह वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, द चेयर है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कारपेंटर। इन्हीं को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो द चेयर के अनुसार हम बनाएंगे तो विल द चेयर यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन रहा है, द चेयर। हैव बीन, विल द चेयर हैव बीन मेड बाय द कारपेंटर
मेड बाय द कारपेंटर। अब ये बिफोर वी गेट अप, इसको ऐसे लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विल द चेयर हैव बीन मेड बाय द कारपेंटर बिफोर वी गेट अप। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।